जय हिंद फ्रेंड्स, मैं अमन आप लोगों के सामने आज अपना एक वीडियो लेकर आया हूं। जो हम आज यूपी जीके पढ़ेंगे। यूपी जीके में हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में यूपी में पक्का ये पूछे जाते हैं, जो है यूपी के मेले और महोत्सव। ठीक है, इस वीडियो में हम केवल यूपी के मेले देखेंगे, फिर अगली वीडियो में हम महोत्सव देख लेंगे। तो ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूपी में कितने मेले लगते हैं? यूपी में टोटल लगते हैं 2250 प्लस मेले लगते हैं। ठीक है ना, 2250 से भी ज़्यादा मेले लगते हैं। और सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं? सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं मथुरा। ठीक है, मथुरा 86। ठीक है, और कहीं कहीं किताबों में आपको 87 भी लिखा मिलेगा, तो ऑप्शन में दोनों नहीं देगा, एक ही देगा। ठीक है ना, अगर 87 देता है तो 87 लिख दीजिए, मैट्रिक मारना है आपको, सही करना है। अगर 86 रहता है तो 86 हमको सही करना है। और दूसरे नंबर पे आता है कौन? कानपुर। ठीक है ना, कानपुर। और फिर सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? सबसे कम मेले जहाँ से गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से, वहीं पर लगते हैं पीलीभीत मेला। पीलीभीत से 2 मेले लगते हैं। ठीक है, और ये मेले कहाँ लगते हैं ये अभी आपको नीचे हम बताने वाले, कौन सा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, टोटल मेले तो नहीं बताएंगे कि 2250 मेले कितने लगते हैं, तो सभी को बता दें। जो जो मेन इंपॉर्टेंट मेले हैं यूपी के एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, हम उन्हीं मेले को आपके सामने करवाएंगे। ठीक है ना, तो आइए, सबसे महत्वपूर्ण मेला कौन सा? कुंभ मेला। ठीक है ना, कुंभ मेला। कुंभ मेला, ठीक है, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्ष में होता है? 12 वर्ष में होता है। ठीक है ना, 12 वर्ष। और जो कि कुंभ मेला अब लगने वाला है हमारे प्रयागराज में, आपको पता होना चाहिए। 2025 का कुंभ मेला लगने वाला है। 2025 में कुंभ मेले के लिए पैसे कितने मिले हैं? याद करने का देखिए ट्रिक। 2025 में लग रहा है तो कितना मिल रहा है? 2500 करोड़ दे रहा है। ठीक है ना, सरकार 2500 करोड़ केवल कुंभ मेले के लिए दे रही है। देखिए, कुंभ मेला जो होता है वो 12 वर्ष में लगता है, और महाकुंभ मेला आपको लगता है 36 वर्ष में। ठीक है, और अर्ध कुंभ मेला लगेगा आपका 6 वर्ष में। ठीक है, तो इस बार क्या लग रहा है? कुंभ मेला लग रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम इसमें एक क्वेश्चन भी कर ले रहे हैं। भारत में 4 स्थान पर कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ पर लगता है आपको ये बताना है। देखिए, प्रयागराज में लगता है, ठीक है, और नासिक में लगता है, गोदावरी नदी किनारे नासिक में लगता है, प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में लगता है। ठीक है ना, यहाँ पर 3 नदी जो कि अब जिसमें सरस्वती नदी विलुप्त हो गई हैं, अब सरस्वती नदी को खोज करने के लिए इसमें योजनाएं चलाई जा रही है। ठीक है, और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, और उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है ना, जैसे कि हमारा भारत है, देख लीजिए, तो ये ऐसे है, यहाँ पर प्रयागराज हो जाएगा, यहाँ पर उज्जैन आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका क्या नासिक पड़ेगा और इधर हरिद्वार पड़ेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर आता है। तो आइए अब मेले देखते हैं सब। देखिए, इसमें कुंभ मेले को कब जोड़ा गया है? अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में। सांस्कृतिक विरासत दो तरीके की होती हैं, एक अमूर्त धरोहर और एक जो दिखने वाली होती है। जैसे कि आपकी कोई बिल्डिंग हो गई, जैसे कि आपका ताजमहल हो गया, ये सब चीज़। ठीक है ना, तो इसमें 2017 में यूनेस्को में इसको जोड़ा गया था। ठीक है ना, दुर्गा पूजा को भी जोड़ा गया था। ठीक है, माघ मेला देखिए प्रतिवर्ष प्रयागराज में लगता है। बटेश्वर मेला कहाँ पर लगता है? यहाँ से आपको क्वेश्चन आपको स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करके जाना है, नोट्स बना के रखना है। और जो ये पीडीएफ है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा, 7800640805। ठीक है ना, तो देखिए, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। ये किस लिए लगता है? पशु मेला। एक पशु मेला और लगता है, कहाँ पर? सोनपुर। ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ा मेला है पूरे भारत का, बिहार में लगता है। इस बार यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया था, फर्स्ट ट्रिप 2017 की। ठीक है, और देवा शरीफ मेला बाराबंकी में लगता है, जो कि सूफी संत वाजिद अली शाह की दरगाह पे लगता है। ठीक है ना, ये कहाँ पर है? देवा शरीफ आपको बाराबंकी में दिखेगा। और नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? ये हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। ठीक है ना, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक कौन सा है? हिंदू और मुस्लिम की एकता का प्रतीक कौन सा हो जाता है? नौचंदी मेला। जिसको नौचंदी माता है ना, नौचंडी देवी के मंदिर के पास ये लगता है। शाकुंभरी देवी का मेला कहाँ पर लगता है? सहारनपुर एक मंडल भी है सहारनपुर, जहाँ से कि अभी आपके चंद्रशेखर रावण जीत कर आए हैं। ठीक है ना, भीम आर्मी से हैं वो, ठीक, भीम आर्मी से। ठीक है, शाकुंभरी देवी का मेला सहारनपुर में लगता है। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ गंगा नदी के किनारे लगता है, कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? भागवत पुराण में मिलता है। ठीक, ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है।
इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा उसको आपको याद करके ही जाना है 100%, ठीक है। और देखिए गढ़मुक्तेश्वर मेला हो गया है आपका। और आगे आप देखिए मकनपुर मेला कहाँ लगता है, फर्रुखाबाद, ठीक है ना। मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद में लगता है। रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद में लगता है। ये इसको मिनी कुंभ बोलते हैं क्योंकि ये देखिए ये गंगा नदी के किनारे लगता है। ये हमारा यूपी है, देखिए यूपी का नक्शा हम आपको बना के दिखाते हैं। ये अब फर्रुखाबाद इधर ही पड़ता है, ठीक है ना, गंगा नदी के किनारे, ठीक। और देखिए गणगौर मेला, गणगौर मेला देखिए ये तो अगर कभी पूछ ले गणगौर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तब राजस्थान और एमपी मारिएगा आप, ठीक है ना। अगर गणगौर उत्सव मांग पूछ लेता है तब राजस्थान और एमपी बोलिएगा। और नवरात्रि मेला और गणगौर मेला कहाँ लगता है, आगरा में लगता है। आगरा में ही एक और मेला लगता है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। कैलाश मेला कहाँ पर लगता है, आगरा सिकंदरा में लगता है, ठीक है ना। सिकंदर का मतलब एक किला के साइड ही लगता है। और एक ये यमुना नदी के किनारे लगता है कैलाश मेला, ठीक। और कंस मेला मथुरा में लगता है। कंस मेला मथुरा में एक लगता है, एक फतेहपुर जिले में भी लगता है, ठीक है, एक फतेहपुर जिले में भी लगता है। गुड़िया मेला, गुड़िया या मुड़िया मेला मथुरा में लगता है। कबीर मेला मगहर संत कबीर नगर, ठीक है ना। और सोरो मेला कासगंज, सोरो मेला कासगंज, ठीक है ना। नककटैया मेला वाराणसी में लगता है। और ढाई घाट मेला कहाँ पर लगता है, शाहजहाँपुर, गंगा नदी के किनारे लगता है, ठीक। सैयद सलार मेला ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट बहराइच में लगता है, ठीक है। खिचड़ी मेला गोरखपुर में लगता है जो कि मकर संक्रांति के दिन लगता है। देवी पाटन मेला, ये देवी पाटन मेला आपको एक देवी पाटन मंडल भी है, बलरामपुर है जो, ठीक है ना, बलरामपुर के तुलसीपुर में लगता है जो कि सूर्य नदी के किनारे, सूर्य नदी के तट पर लगता है, ठीक है। सूर्य नदी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है एक नदी की, ठीक है। कलिंजर मेला कहाँ लगता है, बांदा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, ठीक, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए। कलिंजर मेला इंपॉर्टेंट लगता है। ध्रुपद मेला कहाँ पर लगता है, तुलसी घाट के पास लगता है, बनारस में, ठीक है। और रामायण मेला अयोध्या और चित्रकूट में लगता है, ठीक है ना। पहले केवल चित्रकूट में ही लगता था, बट अब 2023 से ये अयोध्या में लगने लगा है, ठीक। गोविंद साहब का मेला कहाँ पर लगता है, अम्बेडकर नगर और आजमगढ़। गोविंद साहब का मेला आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर में लगता है। जन्मस्थली मेला, जन्माष्टमी मेला मथुरा में लगता है। देव छठ मेला कहाँ पर लगता है, मथुरा में, ये भी लगता है। मथुरा में देखिए सबसे ज़्यादा लगते हैं, कितने लगते हैं, 86, ठीक है ना। और सबसे कम पीलीभीत में 2, ठीक है। बिठूर मेला, ये देखिए इस बार यूपी पुलिस में पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको इंपॉर्टेंट में रख लीजिए, ठीक है ना। बिठूर किसका आश्रम है, आपको कमेंट करके बताना है, वाल्मीकि जी का आश्रम। दादरी पशु मेला कहाँ पर लगता है, बलिया में लगता है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट मेले थे। इसी में से किसी न किसी शिफ्ट में देखिएगा आपको पक्का मिलेगा, आपको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा एग्जाम के बाद। तो यहीं से अब कल हम आपको इसी में आगे आपके लिए हम महोत्सव लाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।